हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोमेंट्स विद परी। तो मैं आज आप सब लोगों के लिए बनाऊंगी आलू का पराठा और पनीर पराठा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेरे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने इस रेसिपी में क्या क्या इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद मैंने मैश पोटैटोज़ मतलब मैंने आलू को उबाल कर उसे अच्छे से मैश कर लिया है। सेकेंड थिंग मैंने लिया है पनीर, क्योंकि मुझे 2 पराठे बनाने हैं। मैं आप लोगों को आज 2 पराठे बनाकर दिखाऊंगी, एक आलू का पराठा, दूसरा पनीर का पराठा। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, नमक और मिर्ची पाउडर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने लिए हैं, पुदीने। सेकेंड थिंग यहाँ पे है मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च और धनिया के पत्ते और थोड़े से चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैरिनेशन देंगे इस आलू के मैश आलू मिक्सर में मैंने अपने मसाले डाल दिए हैं, जो मसाले मैंने आपको दिखाया, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया के पत्ते, और मैंने चीज़ भी डाला है। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला, क्योंकि इसमें मिर्च भी यूज़ किया है तो उसको तीखा चाहिए, उसके हिसाब से हम इसे बनाएंगे, ताकि कुछ को भी समझ में आता है। हरा मिर्ची तीखा लग जाता है, ज़बान के नीचे आता है तो उसके हिसाब से आप इसे कीजिए। फिर लाल मिर्च भी यूज़ किया है, काली मिर्च भी पाउडर यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से अपना अंदाज़ा रखिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इसे बहुत अच्छे से मिक्सचर को मिलाइएगा, ताकि नमक और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में समा जाए, एक दूसरे में अब्जॉर्ब हो जाए। हमारा आलू पराठा डिसाइड करेगा कि कैसा बने। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मिक्स कलरफुल। फेस्टिवल कर दो क्या? तो मैंने आपको आलू का मैरिनेशन बता दिया है, उसी तरह पनीर भी मैरिनेशन बताऊंगी मैं भी आपको। जो जो मसाले हमने आलू में डाले हैं वही सेम मसाले हम इसमें भी डालेंगे, सेम चीज़ें। सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिएगा, मसाले वही रहेंगे। थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा मत डालिएगा। नमक भी मैंने इसमें ऐड किया है, और अभी उसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। इस मिक्सर को बनाने का पनीर का जो होता है बहुत आसान तरीका होता है। बस इसे जो हम रोटी में बनाते हैं उस वक्त बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ताकि वो रोटी से फटकर बाहर ना आ जाए। बाकी मिक्सर तो बहुत आसान होता है। अब इसके बाद हम हमारे आटे की तरफ जाएंगे। बनाने से पहले मैं आप लोगों को मेरा दोनों मिक्सर दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आलू का मैरिनेशन और पनीर का मैरिनेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बस थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से स्टिकी हो जाए। और ये अपने आटे में जब हम इसे डालें तो ये अच्छे से उसमें बैठ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपने आटे पर आ चुके हैं। मैंने इस आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया है, जितना हमारे रोटी में टेस्ट है उसके हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। और उसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ऑयल डालने से कैसा होता है, तेल डालने से, कि रोटी थोड़ी सी हमारी मुलायम बनती, सॉफ्ट बनती है। उसी के साथ में पानी। और अब हमारा मेन काम, आटा गूंदने का मेन काम। तो चलिए मैं इसे गूंद कर फिर आपको आगे का बताती हूँ कैसे क्या करना है। हमें आटे को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, उसे हार्ड ही रखना है, क्योंकि अगर वो हार्ड रहा तो ही वो हमारे बैटर को संभाल पाएगा।
एक बार जब आपका ये आटा डो आपका रेडी हो जाए तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लफ़ी आटा हो जाए और हमें अच्छा सा स्मूथ सा आटा मिले। ऐसा ऑयल लगाकर उसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे आटे में हमें अपना जो मैरिनेशन कैसे डालना है और उसे किस तरीके से बेलना है। तो सबसे पहले आप एक लोई ले लीजिए। जिस तरह से मैंने इस तरह पे देखिए कितने सारे लोई बना के रखे हैं। उन लोई में से आप एक उठाइए और उसे अपने हाथों में इस तरीके से दबाइए। अगर आपका हाथ थोड़ा स्टिकी हो रहा है तो आप थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं आटा लगाने में। तो आटा लगाइए और उसे इस तरीके से एक छोटा सा कटोरा बनाइए अंदर अंदर, देखिए इस तरीके से। उसे बनाने के बाद आप उसे इतना डीप कीजिए कि आपका मैरिनेशन उसके अंदर चला जाए। अब सबसे पहले मैं आटे का आलू का पराठा बनाना दिखाऊंगी। तो उसका मैरिनेशन लेते हैं। तो मैंने आलू का मैरिनेशन लिया है और उसे इसके अंदर फिल कर दिया है। जितना आपको चाहिए उतना आपके हिसाब से लीजिए ताकि आपका मैरिनेशन आपकी रोटी के बाहर फटे ना। अब उसके बाद मैं उसके किनारों को इस तरीके से बड़ा करूँगी, स्प्रेड करूँगी और उसे अच्छे से अंदर से प्रेस करके उसे मिला दूँगी इस तरीके से। मिलाने के बाद आप जो इसे इस तरीके से घुमाएंगे ना, घुमाते घुमाते ये ऑलरेडी अपने आप ही एक दूसरे से स्टक हो जाएगा। देखिए स्टक होते ही साथ आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये घुमाने के बाद इसे ऐसा दबा देते हैं। इसे कभी भी दबाइए नहीं। ये जब आपका पॉइंट ऊपर आ जाए ना तो इसे आप तोड़ लीजिएगा। तोड़ने से क्या होता है, उसके अंदर का जो एयर बना था ना वो एयर अंदर ही रह जाता है और हमारा पराठा टूटता नहीं है। तो उसे तोड़ लीजिएगा, कभी भी उसे चिपकाइएगा नहीं। और उसके बाद उसे धीरे से अपने हाथों से इस तरह से धीरे धीरे टैप कीजिए ताकि हमारा अंदर का मैरिनेशन हर जगह पर इक्वली स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने के बाद वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो पूरा है ना फ्लैट हो जाएगा ये। अब इसे हम बेलेंगे। आटा लगाइए और इसे हल्के हाथ से बेलिए। बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, बिल्कुल घाई ना कीजिएगा। अलट पलट करके उसे आटा लगाते रहिए और उसे बेलते रहिए। अगर आपका मैरिनेशन बाहर निकल रहा है तो उसे इस तरीके से टैप कर दीजिए और फिर से आप उसे धीरे धीरे बेलिए। आपके आलू के पराठे को आपको ज़्यादा पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे मोटा ही रखिए क्योंकि हमने उसमें अच्छी खासी फिलिंग भरी हुई है हमारी। तो उसे बस इस तरीके से करिए कि वो आपका हर जगह इक्वली स्प्रेड हो जाए और अच्छे से आपकी एक गोल रोटी तैयार हो जाए। देखिए घुमाते घुमाते उसे इस तरह से बेल लीजिएगा। बस अब इसे हम साइड से इस तरीके से टैप कर देंगे और लॉक कर देंगे और उसे हम इसे अब तवे पर डालने के लिए रेडी है। ये तरीके से दोस्तों मैंने आलू का पराठा बनाया था, उसी तरीके से हम पनीर पराठा भी बनाएंगे और उसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो सेम जो स्टेप था वही स्टेप कीजिए। हमारे लोई को अच्छे से फ्लैट कीजिए, उसे अच्छे से कटोरा बनाइए, हाथों में आटा लगाइए। सेम प्रोसेस जैसा जैसा हम किए थे वैसे सेम प्रोसेस होगा, बस हमारा मैरिनेशन अलग है और दोनों का टेस्ट भी अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हम हमारा पनीर का मैरिनेशन डालेंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे और फिर वापस से वही कोनों को उठाएंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत हार्ड लगती है और कुछ लोगों को बिल्कुल आसानी से हो जाता है। हम कभी कभी देखते हैं किसी के हाथों को कि वो ऐसा कोई भी चीज़ है ना बहुत आसानी से कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और ये बात पॉइंट हमेशा याद रखना कि हमारे इस पॉइंट को हमें तोड़ना है, ना कि उसे स्टक करना है। बस ये हो गया। इसे गोल बनाइए, फिर उसके बाद हल्के हल्के हाथों से उसे टैप कीजिए और हमारी रोटी को बनाइए। हल्के हाथों से इसे बेलना ताकि आपका पनीर
बाहर ना निकले, क्योंकि पनीर के जो क्यूब्स होते हैं वो बड़े बड़े दाने में होते हैं, तो आसानी से वो बाहर आ जाते हैं। तो उसे हल्के हाथ से कीजिए। और अपना जो आपका पराठा है ना, उसे याद रखना, उसे मोटा ही रखिए। ज़्यादा पतला करेंगे तो आपका मैरिनेशन बाहर आ जाएगा। इसे गोल गोल घुमाते घुमाते बनाते रहिए। पराठा जो होता है वो हम सबका फेवरेट होता है। पराठा, चाय, पराठे का साथ में हम दही की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पराठे के साथ में हम अचार इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे लोगों की टेस्ट वैसे वैसे उसकी किस्में। तो पराठा तो सबसे अच्छी चीज़ ही होती है, हेल्दी चीज़। देखिए मेरा पनीर पराठा भी रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना एक ट्विस्ट डालूँगी, इसे और खूबसूरत बनाऊँगी। मेरे पास मैंने लिया था पुदीना, जो मैंने मेरे अब मेन इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया था। उस पुदीने को मैं इसमें इस तरीके से फैला दूँगी। और उसके बाद उसे हल्के हाथ से इसे दबा दूँगी। ऐसी सेम चीज़ मैंने मेरे आलू के पराठे के साथ में भी किया है। और बस इसमें थोड़ा सा अपने हाथ से तेल लगाइए, ताकि आपका जो पुदीना है वो स्टक हो जाए उस पर। और वापस से इसे दबा दीजिए। अब इसे हम तवे में डालने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, मेरा पनीर पराठा और मेरा आलू का पराठा का रोटी रेडी है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मेरा पनीर का पराठा डाल दिया है। अब इसे हम देखते हैं, बनाते हैं कैसा बनेगा ये। इसमें मैंने चीज़ भी इंक्लूड किया है, ताकि बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आ जाए जल्दी से, क्योंकि मेरे बच्चे भाई चीज़ के दीवाने हैं, वो चीज़ बहुत खाते हैं। तो मुझे किसी ना किसी बहाने से उन लोगों को वो चीज़ ऐड करना ही पड़ता है। देखिए जैसा कि आपको सबको पता है, पनीर इज़ हेल्दी, पनीर इज़ वेरी गुड फॉर द वेट गेन। बच्चों के लिए वज़न बढ़ाने में बहुत काम आता है। और पनीर को देखकर मुझे मेरे एक दिल्ली ट्रिप की याद आती है। जब मैं दिल्ली गई थी तो दिल्ली में एक वो है, एक गली है, मशहूर गली, क्या नाम है उसका, पराठे वाली गली। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे कभी, अगर आपने दिल्ली गया है तो आपको पता होगा, नहीं गया है तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, पराठे वाली गली। उस गली में आपको हर तरीके के पराठे मिलेंगे। आपको जो भी पराठे चाहिए वो पराठे सब वहाँ पे मौजूद है, और बहुत टेस्टी। ज़रूर अगर कभी दिल्ली का आपका सफ़र हुआ तो ज़रूर उस पराठे वाली गली में ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। देखिए कितने अच्छे से मेरा पराठा रेडी हो रहा है। अब हम इसे, चाहे आपको बटर लगाना है तो बटर लगाइए, ऑयल ग्रीजिंग करना है तो ऑयल लगाइए, और अगर घी में करेंगे तो और बेस्ट है। इसे इस तरह से ग्रीस करिए, इसे टर्न कीजिए, अदर साइड भी ऑयलिंग कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसे हम अच्छे से टोस्ट करेंगे आगे पीछे, ताकि हमारा रोटी इक्वली सब जगह पे अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए हमारा पनीर पराठा रेडी है। इसे अब उतार लीजिए। नेक्स्ट हम डालेंगे हमारा आलू का पराठा।
पनीर पराठा, आलू का पराठा ऐसा है कि हम बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। हम कहीं अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम इसे अच्छे से बनाकर अच्छे से फॉइल पेपर में या बटर पेपर में रैप करके हम पिकनिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। हम सबका फेवरेट आलू का पराठा, पनीर का पराठा। अच्छे से इसे आगे पीछे सब जगह से अच्छे से पक जाने दीजिएगा। फिर उसके बाद ऑयलिंग करके या ग्रीस करके घी, मोस्टली तो बच्चों को दे तो घी ही दे, क्योंकि घी तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है सबके लिए। हम औरतें उसे खाने से डरते हैं क्योंकि वो वेट गेन का मसला आ जाता है, लेकिन बच्चों को तो मैं तो बोलूँगी घी ही दें। बहुत बढ़िया। आप यकीन मानिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बनाते बनाते मेरे बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं कि कब ये रेडी हो और कब ये मैं उनके मुंह में जाए। डन। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में मेरी डिश बनकर तैयार है। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए, बनाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे आप सबका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।